नमस्कार, मैं सुनील चौहान। मैं उत्तर पश्चिम लोकसभा से खासदार के लिए लड़ने आ रहा हूँ। आप मुझे बहुमत से वोट दीजिए और मुझे जिता के लाइए। अनिल जी, क्या बताएंगे आप अपक्ष उम्मीदवार बोल करके चुनाव में उतरने जा रहे हो, किस तरह की आपको चुनौती है और आपको कैसा लगता है कि जिस तरह से अभी राजनीति चल रही है उसमें आप अपक्ष उम्मीदवार जीत के आ सकते हैं? चुनौती हमको वहाँ पे सिर्फ हमारे जो अपोजिशन वाले हैं वही देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं कि आज के तारीख में लोगों को पता है लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है और लोग जान रहे हैं कि क्या आज के तारीख में हो रहा है, इसके पहले क्या हो चुका है। तो उसके कारण पब्लिक मुझे एक सुशिक्षित है करके उस हिसाब से मुझे वोट करेगी और मुझे जीता के लाएगी। किस तरीके का मैनिफेस्टो लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे और क्या लोग आपको चुनने का आप प्रयास करेंगे या चुन सकते हैं? देखिए, पहला तो हमारा मैनिफेस्टो में ऐसे कहा गया है, हम लोग तो पहले रोजगार, महंगाई और हमारा जो शिक्षण प्रणाली जो शिक्षण प्रणाली है हमारे यहाँ पे, ये दो प्रकार के शिक्षण प्रणाली हो गई है। एक तो अमीर लोगों के शिक्षण और गरीब लोगों के शिक्षण, ऐसे दो शिक्षा के प्रणाली हो गई है। दोनों शिक्षा के प्रणाली को हमको एकजुटा करना है, हमको सबको समान सब लोगों को शिक्षा देनी है। तो इस कारण एक तो पहला वो हमारा मैनिफेस्टो में एजेंडा है। दूसरा हमारा एजेंडा है कि लोगों को, यूथ को आज के तारीख में रोज़गार नहीं है, रोज़गार के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। रोज़गार हम लोगों को लेके देना बहुत ज़रूरी है। रोज़गार के लिए मैंने कहा कि आज के तारीख में रोज़गार के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन ऑप्शन सरकार कर नहीं रही है। ऑप्शन के लिए हमको कुछ करना है, इसलिए हम इस यहाँ पे हम लोग रिंगन में आए हुए हैं। 2014 से एनडीए रोजगार ही दे रही है लोगों को, आप किस मुद्दे को लेकर? एनडीए तो बोल रही है कि 2 करोड़ रोजगार बनेंगी, वो अभी तक दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे रोजगार है। अभी तक का रोजगार हम लोगों ने देखा नहीं है, हालांकि रोजगार खत्म होते जा रहा है। सर, आप ये बताइए, आपके उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में प्रमुख जन समस्याएं क्या हैं जो आम आदमी को लेकर के हैं, जो कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग? प्रमुख जनसंख्या की जो प्रमुख जो उन लोगों के प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स ये है कि वहाँ पे पानी का समस्या उन लोगों को बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे रोज़गार का समस्या बहुत ज़्यादा है, और महंगाई का मतलब जो भी महंगाई चल रही है, महंगाई की समस्या बहुत ज़्यादा है लोगों को। महंगाई भी हम लोग वहाँ पे कुछ लेवल तक कम कर सकते हैं। महंगाई हम लोग कुछ लेवल तक कम कर सकते हैं। महंगाई के लिए जो योजनाएं हैं, हम योजना किस तरीके से उसको ये कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमको सोचना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन करते समय पे लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन में सिलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ भी काम नहीं करते, तो उसके प्रति आप क्या कहना चाहिए? मैं वही कह रहा था मैडम, अभी जो इलेक्शन के बारे में आपको बताया कि वहाँ पे लोग जो है ना, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, 4 दिन घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसके बावजूद भी वो जब इलेक्शन में जीत के आते हैं, इलेक्शन में जीत के आने के बाद वो 5 साल तक दिखते नहीं हैं वहाँ पे, ऐसे लोगों का कहना है। क्योंकि मैं हर घर में जाके लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों को पूछ रहा हूँ उनकी समस्याएं क्या है। वो समस्याएं हमने देखी हैं, उस समस्या को लेके मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। भविष्य में अगर आप भावी सांसद बनते हैं तो क्या लोगों का रहन सहन में झुग्गी झोपड़पट्टी से निकाल के फ्लैट वगैरह की भी व्यवस्था कराने, मतलब रहन सहन में बदलाव करने के भी बारे में सोचते हैं क्या? बदलाव करने के लिए बारे में ही तो हम संसद में जाना चाह रहे हैं। जब बदलाव संसद में नहीं गए तो बदलाव होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सुनेगा ही नहीं। जब उनको वहाँ से उनको झोपड़ी झुग्गी से लेके जाने के लिए ही प्रयास करेंगे। अगर वो हमारे इसमें शासन में बैठता है, हमारे संविधान में बैठता है, तो हम ज़रूर करेंगे उसके लिए। केंद्र सरकार की जो आवास योजना है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या वो पूरी तरह से फलीभूत हुई है? ये देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों को छत मिली है घर पे? अभी आंकड़े तो बता रहे हैं, वो हम लोग आंकड़े को अभी तक का लेके जाके उसके ऊपर हम लोगों ने कोई स्टडी की नहीं है, उसके ऊपर स्टडी करेंगे हम।